हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं और बुक है बिरला का फार्मासिस्ट का। आपको पता ही होगा ये बुक। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में पूछा था कि इस बुक का रिव्यू अवेलेबल करा दीजिए। तो फर्स्ट जितने भी हम बुक के रिव्यू करते हैं तो फर्स्ट उन बुक को मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, बाद में फिर जो है हम उसका डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो आज के स्टूडियो में यही जानेंगे कि कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, कितने सब्जेक्ट के जो है वो एमसीक्यू इसमें कवर किए हैं, प्रैक्टिस के लिए कितने जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देन इसमें थ्योरी टॉपिक है या नहीं है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बन रही है, तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है बिरला का बुक जिसका टाइटल आता है बिरलाज एडवांस एंट्रांस गाइड फॉर द फार्मासिस्ट एग्जाम्स। यहाँ से आप देख सकते हैं बुक का फ्रंट कवर है। स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू। फर्स्ट देखेंगे बुक की जो एमआरपी प्राइस है वो देखेंगे। तो 690 रुपीज़ जो है वो बुक की प्राइस है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा अमेज़ोन पे। तो बुक का कंटेंट देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखता होगा बुक का कंटेंट। जो फर्स्ट टॉपिक कवर किया गया यहाँ पे पार्ट नंबर 1 दिया है और उसमें जो है वो फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 1 कवर किया गया है। तो टॉपिक वाइज देखेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 में मिक्सिंग एंड होमोनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है, देन स्टरलाइजेशन है, देन टैबलेट्स, इंग्रेडिएंट्स, क्लासिफिकेशन, देन मैन्युफैक्चर, कैप्सूल, साइज सेपरेशन, पैकेजिंग एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बाद में फिर देखने वाले हैं कि इस टॉपिक में किस तरह की जो है थ्योरी टॉपिक कवर किए हैं या नहीं किए हैं, एमसीक्यू किस टाइप के कवर किए हैं। फर्स्ट डिटेल में उसका कंटेंट देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, बाद में 1 बाय 1 कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 देखने को मिलता है। इसमें उसका इंट्रोडक्शन है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, कंट्रोल इम्प्योरिटीज़, नेस्ले सिलेंडर, देन apparatus, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, फिजियोलॉजिकल एंड एसिड बैलेंस, then protective and absorbents, saline catharatics, dental product, inhalants, respiratory stimulants, expectorant and emetics, antidotes, antioxidant, astringents, then radiopharmaceuticals, radioisotopes एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। थर्ड टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का। उसमें आपको उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, देन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, ड्रग अडल्ट्रेशन, ड्रग इवेल्यूशन, देन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह से 3 टॉपिक्स है। देन 4th नंबर का टॉपिक है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोटीन का, देन अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड कोएंजाइम, वाटर सोल्युबल विटामिन, लिपिड, फैट, अल्कोहल, वाटर एंड मिनरल्स मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन 5th नंबर का टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, देन ब्रेन है, सेल्स एंड टिश्यू, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट, देन ब्लड एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह के टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी कवर किए गए हैं। देन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का, उसमें आपको फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, देन डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं वो पार्ट फर्स्ट में कवर किए गए हैं। देन जो सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उसमें फार्मास्यूटिक्स सेकंड है। तो फार्मास्यूटिक पार्ट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पेबिलिटीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देन पोसोलॉजी, पाउडर्स, सस्पेंशन, इमल्शन, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसमें सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज आता है। देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऑइंटमेंट है, पेस्ट्रीज एंड जेलीज है। देन पैरेंटल डोसेज फॉर्म, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट एंड आई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड फार्मास्यूटिक्स सेकंड पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 8 नंबर का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन, फार्माकोपिया, नोमेनक्लेचर, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटी लेप्रेटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी अमोबिक ड्रग, देन एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, एंटीफंगल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग, ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, एनालिप्टिक्स, देन एंटी डिप्रेसेंट, कोएगुलेंट एंड एंटीकोएगुलेंट, हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन एजेंट, analgesics and antibiotic, non-steroidal and anti-inflammatory drugs, thyroxine and antithyroid, convalescent and anticonvulsant drug, diuretics, osmotic diuretic, vitamin, hypoglycemic agent and उसके multiple choice question।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का। उसमें आपको जनरल फार्माकोलॉजी की कुछ बेसिक टर्म देखने को मिलेंगे। देन फार्माकोकाइनेटिक, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। उसमें फर्स्ट पार्ट दिया है हॉस्पिटल का, उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी इन इंडिया, इसकी बेसिक नोट्स देखने को मिलेंगे। देन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, सर्जिकल ड्रेसिंग, हॉस्पिटल सप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन फार्मेसी। देन सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसमें फर्स्ट है मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें आपको ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट देखने को मिलेगा। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक्ट है। देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मैन्युफैक्चरर ड्रग, द पॉइजन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, देन मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन लास्ट है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसके टॉपिक है बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, देन इंडस्ट्री, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल प्रमोशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन पार्ट थर्ड में है कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। पार्ट 4 में कुछ ग्लॉसरी और कुछ मेडिकल टर्म्स है, और पार्ट जो 5 है इसमें आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन दिए गए, मॉडल टेस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है ब्रीफली हमने जो कंटेंट इस बुक में आपको दिया गया है वो ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। एक बार फिर डिस्कस करेंगे कितने टॉपिक हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं पार्ट 1 में फार्मास्यूटिक फर्स्ट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोगनोसी, देन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये पार्ट फर्स्ट में कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड जो है इसमें आपको फार्मास्यूटिक सेकंड देखने को मिलेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, देन फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में हॉस्पिटल कवर किया गया है और नेक्स्ट कवर में क्लिनिकल पैथोलॉजी कवर की है। देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है और लास्ट है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसे हम DSBM कहते हैं। लास्ट में आपको उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिक फर्स्ट का, तो वो डिटेल में देखेंगे। तो पार्ट 1 जो है इस बुक में तो वो कवर करेंगे। पार्ट 4 में कौन से टॉपिक है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतने सारे जो टॉपिक है वो पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 1 में जो है फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट उसमें जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश की है। देन शॉर्ट नोट्स जो है वो पूरे यहाँ पे थ्योरी जो टॉपिक हैं वो जितने भी हमने कंटेंट में और इंडेक्स में देखे थे टॉपिक, उसके जो शॉर्ट नोट्स है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है वो मिक्सिंग एंड होमोनाइजेशन, उसके जो बेसिक और शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के जो है वो शॉर्टली यहाँ पे थ्योरी कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 देख रहे हैं। तो इस तरह के जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे कैप्सूल, देन कैप्सूल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन उसके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल उसके टाइप्स है, देन कुछ बेसिक एक्सिपिएंट यूज्ड इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह के शॉर्ट नोट जो है वो कवर करने की कोशिश की है पार्ट 1 में। तो यहाँ से देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 1। देन इसके एंड में जो है वो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो है वो थ्योरी कवर की है और बाद में जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और शॉर्टली उसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कवर किया है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ब्रीफली कवर नहीं किया है, लेकिन शॉर्टली जो है वो आंसर के रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो दी गई है। ज़्यादा ब्रीफली ये जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया नहीं है। कुछ क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन है, कुछ क्वेश्चन का डायरेक्टली जो है वो आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के जो है वो MCQ इस बुक में फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 300 के आसपास जो है वो पूरे यहाँ पे आपको MCQ देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 के। देन सेकंड टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें फर्स्ट आपको उसकी शॉर्टली जो है वो थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट हमने कवर किया था इंडेक्स में, तो उसने जो टॉपिक है तो वो इस थ्योरी में आपको कवर किए गए हैं।
देन MCQ देखेंगे तो कुछ इस तरह के जो हैं वो 1 लाइनर MCQ आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। नीचे जो है वो बुक का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन इसमें कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो देखेंगे फार्मास्यूटिकल पार्ट 1 में। तो फार्मास्यूटिकल पार्ट 1 में जो है वो कुछ 375 के आसपास जो है वो पूरे MCQ कवर किए गए हैं। देन थर्ड टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का, सेम उसमें फर्स्ट उसका बेसिक सिलेबस, देन जो शॉर्ट नोट्स जो थ्योरी है वो यहाँ पे कवर की गई है। कुछ इस तरह की जो है वो पूरी थ्योरी है। देन आते हैं लास्ट में उसके MCQ, तो इस तरह के जो हैं वो MCQ कवर किए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो देखेंगे। तो जो फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है उसमें आपको कुल मिला के 414 के आसपास जो है वो MCQ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन 4 टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का, तो सेम उसमें फर्स्ट आपको थ्योरी देखने को मिलेगी और बाद में उसके MCQ। तो नंबर ऑफ MCQ जो है वो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में कितने कवर किए गए हैं वो देखेंगे। तो कुछ 300 के आसपास जो है वो MCQ बायोकेमिस्ट्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5 टॉपिक है, 5th टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो सेम फर्स्ट थ्योरी और बाद में उसके MCQ। तो यहाँ से देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है। तो एनाटॉमी में जो है वो कुछ 300 के आसपास जो है वो पूरे MCQ आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। 6 टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का, तो उसके MCQ देखेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आपको कुछ 150 के आसपास जो है वो पूरे MCQ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन जो पार्ट 2 है उसमें आपको इतने सब्जेक्ट जो है वो कवर किए गए हैं, जिसमें मैंने कंटेंट में आपको डिस्कस किया था पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 2 जो है वो उसमें इतने सारे जो है वो टॉपिक कवर किए गए हैं। तो जो फार्मास्यूटिक्स 2 का टॉपिक है वो देखेंगे। सेम उसमें जो है वो पार्ट 1 की तरह कुछ बेसिक सी थ्योरी दी है और उसके MCQ। तो पार्ट 2 में जो है वो कितने MCQ दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में 374 के आसपास जो है वो पूरे MCQ हैं। देन 2nd टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2, सेम फर्स्ट थ्योरी और बाद में उसके MCQ। तो फार्मास्यूटिकल पार्ट 2 में जो है कुल मिला के 226 के आसपास जो है वो पूरे MCQ हैं। देन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक है, उसमें भी बेसिक सी थ्योरी जो है वो शॉर्टली कवर की गई है और लास्ट में उसके MCQ है। तो इस तरह का जो है वो फार्माकोलॉजी का एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो है पूरा टॉपिक है। तो देखेंगे कि फार्माकोलॉजी में कितने MCQ जो है वो कवर किए गए हैं। तो फार्माकोलॉजी के कुछ 391 के आसपास जो है वो पूरे MCQ है। देन नेक्स्ट टॉपिक है 10 नंबर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो उसमें जो है तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो है वो आपको 200 के आसपास जो है वो पूरे MCQ देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो है वो आपको कितने MCQ यहाँ पे दिए गए हैं वो चेक करते हैं। तो कुछ 219 के आसपास जो है वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के यहाँ पे MCQ है। देन नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, सेम बेसिक सी थ्योरीज है और बाद में MCQ। तो जो ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है
तो उसमें कुल मिला के आपको 197 जो है वो MCQ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह के जो है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो इस बुक में दिया गया है। लास्ट जब आप इस बुक को देखोगे, लास्ट में जो है वो एट अ ग्लांस एक्सपेक्टेड 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जाम। जो बुक का पिछली तरफ का जो पार्ट है उसमें आपको 1000 जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो देखते हैं एक बार। तो कुछ इस तरह का जो है बेसिक सा MCQ, उसके 4 ऑप्शंस एंड शॉर्टली उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन कवर किया गया है। तो कुछ इस तरह से जो है वो 1000 के आसपास जो है वो पूरे MCQ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1000 के ऊपर यहाँ पे आपको MCQ देखने को मिलते हैं। 1042 के आसपास जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। देन पार्ट 4 है, उसमें आपको कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरह के जो है बेसिक सी टर्म, जो सारे सब्जेक्ट में जो बेसिक सी टर्म मेडिकल टर्म जो यूज़ किए जाते हैं, तो उसका बेसिक सा जो है वो डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रोसरी और मेडिकल टर्म्स पिछली तरफ जो है वो आपको देखने को मिलता है। पार्ट 5 में मॉडल टेस्ट पेपर, जनरल नॉलेज एंड अपेंडिक्सेस, तो ये दिए गए हैं। तो बाद में फिर आपको मॉडल टेस्ट जो है वो पिछले तरफ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टॉपिक वाइज जो है वो MCQ सब्जेक्ट वाइज, देन 1000 MCQ फॉर द प्रैक्टिस एंड लास्ट में फिर मॉडल जो क्वेश्चन पेपर जो हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है वो प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट जो है वो पिछली तरफ दिए गए हैं। देन लास्ट में जनरल नॉलेज, कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के वो कवर किए गए हैं। तो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 100 के आसपास जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। देन लास्ट में जनरल नॉलेज सेकंड, उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 जनरल नॉलेज, तो वो भी कुछ 100 क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। और लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपेंडिक्सेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो चार्ट फॉर्म में कवर किए गए हैं। बेसिक सा ड्रग का जो है वो इमेज, देन उसका कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, देन उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट, उसका यूजेस, कुछ इस तरह के जो है वो फार्माकोगेनेसी के चार्ट जो है वो आपको पिछली तरफ देखने को मिलते हैं। देन है पोस्टोलॉजिकल टेबल फॉर द ड्रग्स, तो उसमें आपको फर्स्ट ड्रग का नेम, उसका डोज कितना है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसका बेसिक यूज़ क्या है, वो चीज़ें जो हैं वो आपको इस टेबल में देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे एग्जाम में जैसे CGHS हो, ESIC हो, उसमें ड्रग का डोज जो है वो पूछा जाता है। तो कुछ इस तरह के जो है बेसिक सा डोसेस फॉर्म, उसका ड्रग का नेम, उसका यूज जो है वो कवर किया गया है लास्ट टॉपिक में। देन कुछ बेसिक से कॉमन एब्रिविएशन जो है जो कि फार्मास्यूटिक्स में आते हैं, लैटिन टर्म्स हो या बेसिक एब्रिविएशन हो जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। और लास्ट में ड्रग रिएक्शन का एक स्मॉल चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की जो है वो बड़ी जो है वो बुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है वो पूरी बुक की कहानी है। जब मैंने ये बुक रीडिंग करने के लिए स्टार्ट की थी तो उसमें मुझे आंसर में करेक्शन जो है वो माइनर करेक्शन देखने को मिले। तो बाद में मैंने जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है तो उसमें से वो जो क्वेश्चन है वो उसके जो आंसर है वो करेक्ट किए हैं। तो जब ये बुक सॉल्व करने के लिए जब लेते हैं तो आपको माइनर करेक्शन जो है वो आंसर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर बुक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप कि पूरे बुक जो है बेसिक बुक अगर रीड किए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो डेफिनेटली आप ये बुक ले सकते हैं। एक बेसिक सा ड्रॉबैक है आंसर करेक्शन का, तो आप किसी भी रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक यूज़ करके या गूगल का यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो इस बुक की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर भी लेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। तब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।